Hello, children. Children, today we have to continue our miscellaneous exercise. Okay. So here I'm starting from question number 5. I think from till question number 4 we have done in the last class. Okay. Not in last class, in last video. So here I'm solving question number 5. Here out of 100 students, two sections of 40 and 60. Total number of students are 100. There are two sections. एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 60 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. सेक्शन 1, दिस इज योर सेक्शन 2. ठीक है. ये कह रहा है 2 फ्रेंड्स है. इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर अमंग द 30 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन. अगर दोनों ने सेम से मान लो सेक्शन 1 दोनों ने एंटर करा है सेक्शन 1 में, तो टोटल आपके पास सेक्शन 1 के लिए 40 चॉइसेस हैं. उसमें से 2 चॉइसेस फिल हो गई, यू एंड योर फ्रेंड. ठीक है. ओवर टोटल था बेटा आपके पास 100 में से आपने चूज करे 2. ठीक है. तो ये टोटल है और ये आपका फेवरेबल आउटकम है. प्लस हो सकता है उसने दोनों ने सेक्शन 2 में एंटर करा हो, तो इसमें 60 है, 60 में से 2 और यहाँ पे ओवर अगेन टोटल. ठीक है. तो इस पार्ट को सॉल्व कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. और पार्ट 1 इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 17/33. सेकेंड पार्ट में कह रहा है ये यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन. ये है जिसमें दोनों सेम उसमें एंटर कर रहे हैं. ठीक है. सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं. अब हमें निकालना है कि दोनों डिफरेंट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो 1 से माइनस कर दो इसे, है ना. नॉट निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं ना, तो 1 से माइनस कर देना. आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 2. ठीक है. इजी है. क्वेश्चन नंबर 6. ये कह रहा है कि 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू. हाँ ठीक है. 3 लेटर्स हैं. ठीक है. हम मान लेते हैं लेटर L1, लेटर L2, लेटर L3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनवेलप्स हैं वो हैं E1, E2, E3. ठीक है. ये इस लेटर को हमने एनवेलप E1 में डाला, L2 को E2 में और L3 को E3 में. ठीक है. तो अभी कह रहा है कि एड्रेस टू ईच देम द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट रैंडम, सो ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप. देखो, प्रॉपर एनवेलप मतलब है कि L1 E1 में जाना चाहिए, L2 E2 में जाना चाहिए और L3 E3 में जाना चाहिए. ये प्रॉपर है. अब ये L1 को हम E2 में भी डाल सकते हैं, बट ये प्रॉपर नहीं होगा. L1 को हम E3 में भी डाल सकते हैं, तो ये प्रॉपर नहीं होगा. तो पहले हम टोटल अरेंजमेंट देखते हैं, हमारी अरेंजमेंट क्या बन रही है. ठीक है. इन लेटर्स के साथ. तो बेटा पहला आपका बन रहा है I1 E1, I2 E2, I3 E3. ठीक है. दूसरा आपका बन रहा है I2 E2, L1 E3. L1 को हम E3 में डाल रहे हैं और L3 E1 में. ठीक है. देन L3 E3, L1 E2, L2 E1, L1 E1, I2 L2, L2 E2, ठीक है. ये हो गया LE. ये वाली नहीं रखेंगे हम, 2 मिनट रुको जरा.
इसमें तुम्हारी आएगी I1 E1 L1, ये L है बेटा, I नहीं है, L2 E3 L3 E2, ठीक है, L1 E2 L2 E3 L3 E1 L1 E3 L2 E1 L3 E2, ठीक है। जो स्टार्टिंग की चार है ना, मतलब एटलीस्ट एक जो हो वो अपने प्रॉपर उसमें हो, ठीक है। जैसे इसमें ये प्रॉपर है, जो एक जो L1 है, ये I नहीं है एक्चुअली, वेट, ये I नहीं है बेटा, ये L है, ठीक है, L लेट कर लेना सर। तो ये L1 E1 ये प्रॉपर है, एक ये ले लेंगे केस, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। तो ऐसे चार केसेस हैं जिसमें लेटर प्रॉपर उसमें जा रहा है, एटलीस्ट वन में तो जा रहा है प्रॉपर। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/6। तो हमें ये तो निकालना है 2/3 कि लेटर, एटलीस्ट एक लेटर अपने प्रॉपर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप में जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स होमवर्क में है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में ही है, ये भी सिंपल है, घर पे करना। सिंपल सा सेट्स में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो यूज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा देता हूं। Now see children, this is the important question, question number 9, okay. So if here we have to make a 4-digit number that must be greater than 5000, ठीक है। जो डिजिट्स हमारे पास है बेटा वो 0, 1, 3, 5 और 7 है, ठीक है। What is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? हमें 5 का डिविजिबल ढूंढना है और वो डिजिट सब रिपीट हो सकती है। तो 4 डिजिट नंबर है बेटा हमारे पास। पहले हम चेक करते हैं कि कितने ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं जो 5 के डिविजिबल हैं, ठीक है। अगर मैं इस चॉइस को फिल करता हूँ, यहाँ पर हमें 5 से बड़ा चाहिए ना, तो यहाँ पे या तो 5 आएगा इस प्लेस पर, लास्ट प्लेस पर, या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो इसके लिए आपके पास चॉइसेस हैं 2। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास चॉइसेस हैं, कोई भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो कोई भी 5 नंबर्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो, यहाँ पे अगेन कोई भी 5 नंबर फिल कर सकते हो आप। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं कर सकते आप। अगर आपने इसको डिविजिबल बाय 5 बनाना है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ तो यहाँ पे 5 आएगा। तो आपके पास टोटल 2 चॉइसेस हैं इस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या रहा है 250। सॉरी, यहाँ पर भी आपके पास चॉइसेस, तो आपके पास टोटल जो चॉइसेस आपके पास है, जो नंबर आएंगे वो तो 5 ही है। वेट बेटा, अभी एक्चुअली ना मल्टीपल ऑफ 5 आपने ढूंढने हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप माइंड में क्या रखना है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपकी यहाँ पर आएंगे जो नंबर 5000 से बड़े होंगे। यहाँ पे तो 5 चॉइसेस ही ले सकते हो, तो इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो ये आपका आएगा 250। अब आपने निकालना क्या है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो, तो उस केस में आप यहाँ पे 2 ले लेना। इन दैट केस आपके पास 2 चॉइसेस होंगी इस प्लेस को फिल करने के, यहाँ पे या तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही 5, यहाँ पे वही 5, यहाँ पे वही 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 100 आएगा। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी 100/250, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 ली चॉइस क्योंकि हमें टोटल निकालना था यहाँ पर, और यहाँ पे हमने इस प्लेस पे 2 ले ली क्योंकि हमें निकालना था 5 का मल्टीपल। तो आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट केस में। कट कर देना,
2/5 इज योर आंसर। स्टेटमेंट भी लिख देना साथ साथ। सेकेंड पार्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट है। हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड और 5 का मल्टीपल हो, डिविजिबल हो 5 से। सी चिल्ड्रन, इसमें बेटा आपको अगर 5 से बड़ा चाहिए नंबर ना, तो यहाँ पे या तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है इस प्लेस पर, ठीक है। तो 2 आएगी, 2 चॉइसेस आपके पास यहाँ पर बची। अगर एक यहाँ पे फेल हो गई तो यहाँ पर आपके पास 4 चॉइसेस बची। या 5 और 7 में से अगर कोई नंबर यहाँ पर आ गया तो आपके पास टोटल 4 चॉइसेस बचेंगी इस प्लेस को फिल करने के लिए। इस प्लेस को फिल करने के आपके पास 3 चॉइसेस बचेंगी, ठीक है। और इस प्लेस को फिल करने के लिए अगर यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है, तो 2 4 3 और इस प्लेस को फिल करने के बाद 2 चॉइसेस बचेंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 500, जो 500 से ज्यादा नंबर, टोटल नंबर जो बनेंगे 5000 से, टोटल बनेंगे 48, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होगी तो, ठीक है। अब आते हैं जी, मान लेते हैं हमारा जो यूनिट प्लेस है यहां पे आपने फिक्स कर दिया 5 को, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया हमने, 5 को फिक्स कर दिया। तो यहां पर आपके पास एक ही चॉइस है, ठीक है। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास होंगी, अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्लेस को फिल करने के बाद तो आपके पास चॉइसेस जो बचेंगी वो 3 बचेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेस है ये वाला, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट प्लेस 5 और 0 ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 1 चॉइस आपकी इस प्लेस के लिए है, इस प्लेस के बाद 3 चॉइसेस बचेंगी, इस प्लेस के लिए आपके पास 2 चॉइसेस बचेंगी। तो टोटल जो चॉइसेस बचेंगी वो होंगी 1 × 3 × 2 × 1, 6 हो गई बेटा, अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे 1 चॉइस है, इस प्लेस को फिल करने के बाद 3 चॉइसेस है, इस प्लेस को फिल करने के बाद 2 चॉइस है, क्योंकि आपका ये प्लेस चूज करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है। यहाँ पे तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है। 5 0 यहाँ पर आ सकता है, 7 यहाँ पर आ गया, बाकी 3 नंबर जो बचे वो 3 चॉइसेस इसके लिए हो जाएगी और 2 चॉइसेस इसके लिए हो जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 × 2 × 2, तो टोटल आपके पास 12 आ गया, ठीक है। तो टोटल जो चॉइसेस बन जाएंगे, तो अगर नंबर 5 से हमें क्या चाहिए, 5 का डिविजिबल चाहिए, तो ये 6 नंबर 5 से डिविजिबल है, 12 नंबर और मिल गए हमें जो 5 से डिविजिबल है। टोटल इनको ऐड करो 18, 18 अपॉन टोटल जो नंबर बन रहे हैं जो 5000 से बड़े हैं वो हैं 48, कट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से समझ के इसको करो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। तो चैप्टर खत्म हो गया ये वाला, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टार्ट्स, ठीक है, विच इज द लास्ट चैप्टर, जो कि अपना लास्ट चैप्टर होगा। टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।